पर नितिन जी आपसे भी मैं ये पूछना चाहता हूं कि ये पंजाबी कार्यक्रम करने वाले जिस हल्के के एमपी को आमंत्रित नहीं कर सकते, तो क्या आपके बिना आए हुए मेरा यहाँ आना उचित था? और अगर यह प्रोग्राम करनाल के अंदर होता तो क्या मनोहर लाल जी खट्टर को नहीं बुलाया जाता? सवाल इस बात का है कि आप हमारे को अपना नहीं समझते। कम से कम ये जो लोग जिन्होंने कार्यक्रम आयोजित किया है, बोधराज सीकरी जी, कभी आप इलेक्शन लड़े हो? स्वामी धर्मदेव जी, मैं आपका अजीज हूँ, आपने मुझे आशीर्वाद दिया हुआ है। एक बार आपके भी मन में आई थी कि राजनीति कर लूँ, नतीजा क्या हुआ था आप जाकर के पूछ लेना। गुरुग्राम में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के राज्य स्तरीय कार्यक्रम में उस वक्त सियासी पारा चढ़ गया जब केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने मंच से ही कार्यक्रम में आयोजन और व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े कर दिए। कार्यक्रम में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर समेत कई वरिष्ठ नेता, मंत्री और विधायक मौजूद थे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी खराब मौसम के चलते कार्यक्रम में शामिल नहीं हो सके, लेकिन कार्यक्रम में सबसे ज्यादा चर्चा राव इंद्रजीत की नाराजगी की रही। प्रोटोकॉल के मुताबिक राव इंद्रजीत सिंह को मनोहर लाल खट्टर से पहले संबोधन करना था, लेकिन राव इंद्रजीत के बोलने से पहले ही मनोहर लाल खट्टर मंच से बोलने लगे। ये बात राव इंद्रजीत को नागवार गुजरी। वह नाराज नजर आए और उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष से मंच पर बोलने वाले नेताओं की सूची तक चेक की। इसके बाद जैसे ही राव इंद्रजीत को बोलने का मौका मिला, उन्होंने सीधे मंच से मोर्चा खोल दिया। शुरुआत ही इस तंज से की कि उल्टी गंगा बह रही है। उनके तेवर सुनकर मंच पर बैठे नेता भी एक दूसरे का मुंह देखते नजर आए। उल्टी गंगा बह रही है। सीनियर्स पहले बोल गए और जूनियर्स को बाद के अंदर बुलवाया जा रहा है। और मैं धन्यवाद करता हूं अर्चना जी का कि इन्होंने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को यहाँ पर आमंत्रित करके और इसको एक विशेष वर्ग का प्रोग्राम ना रखते हुए पार्टी का कार्यक्रम बना लिया। नितिन जी, आपका स्वागत है। बतौर यहाँ के एमपी मैं आपका स्वागत करता हूँ, पर मुझे तो ये लग रहा था कि आपका स्वागत करने के लिए भी मेरे को अवसर नहीं मिले। और सम्मानित मंच मेरे पे बहुत थोड़ा टाइम मिला है। सभी मंत्रियों का, सभी पदाधिकारियों का, सभी सम्मानित मंच के ऊपर बैठे लोगों का नाम लेते हुए खास तौर के ऊपर यहाँ उपस्थित पंजाबी भाइयों को संबोधित करना चाहता हूँ। आज के दिन आप पंजाबी बोलते हैं, पाकिस्तान के उस हिस्से से आए हैं जो लाइन के परे था, हिंदुस्तान की लाइन के परे था। और जैसे गोरों ने किया था, क्या किया था कि जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच के अंदर लाइन जुड़ी हुई है बॉर्डर की, उसको एक के ऊपर दूसरा पलट करके, और जो वहां के हिंदू लोग थे उनको हिंदुस्तान के अंदर भेज दिया। हमारे यहाँ गुड़गांव के अंदर, हरियाणा के अंदर डेरा गाजी खान वाले भी आए हैं, मियाँ वाले भी आए हैं और कई जगहों के आने आए हैं। आज इस सभा के अंदर शायद यहाँ के किसी लोकल लोगों को नहीं बुलाया गया। इस चीज़ की मुझे आपत्ति है कि जहाँ प्रधानमंत्री ने यूं कहा कि 14 अगस्त को आप मनाओ विभाजन दिवस के तौर के ऊपर, और क्योंकि यहाँ नितिन नवीन आए हैं तो इसलिए यहाँ पर मैं उपस्थित हुआ। पर नितिन जी, आपसे भी मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये पंजाबी कार्यक्रम करने वाले जिस हल्के के एमपी को आमंत्रित नहीं कर सकते, तो क्या आपके बिना आए हुए मेरा यहाँ आना उचित था? और मैं ये भी कहना चाहता हूँ, फर्ज संजय भाटिया जी बैठे हैं यहाँ पे, अगर ये प्रोग्राम पानीपत के अंदर हुआ होता तो क्या संजय भाटिया को ना बुलाया जाता? और अगर यह प्रोग्राम करनाल के अंदर होता
तो क्या मनोहर लाल जी खट्टर को नहीं बुलाया जाता? और आज सभी यहां बैठे हुए पंजाबियों को मैं अपनी तरफ से दिल से कह रहा हूं कि मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि 6 बार मैंने आप लोगों से वोट मांगी है और 6 बार आप लोगों ने मुझे यहां से जिता करके भेजा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की टिकट पे मैं लड़ रहा था। राव इंद्रजीत ने कहा कि विभाजन विभीषिका का कार्यक्रम एक विशेष वर्ग का कार्यक्रम न रहकर बीजेपी का कार्यक्रम बनकर रह गया है। उन्होंने सवाल किया कि अगर यह कार्यक्रम करनाल में होता तो क्या वहां के सांसद मनोहर लाल खट्टर को ही नहीं बुलाया जाता। इसके बाद उन्होंने कार्यक्रम के आयोजकों बोधराज, सीकरी और धर्मदेव को भी निशाने पर ले लिया। धर्मदेव का जिक्र करते हुए कहा कि आपने चुनाव लड़ा है, आपके मन में भी राजनीति करने की इच्छा हुई, लेकिन चुनाव में आपकी स्थिति क्या हुई यह पता है। राव इंद्रजीत ने इसके साथ ही पूर्व विधायक धर्मवीर गाबा का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि केवल पंजाबी समाज के वोट से कोई नेता नहीं बनता। धर्मवीर गाबा को यहाँ के लोगों ने 4 बार विधायक बनाया था, यानी गुरुग्राम की राजनीति में पंजाबी समाज के साथ साथ स्थानीय लोगों के समर्थन की भी बड़ी भूमिका रही है। उन्होंने हरियाणा की संस्कृति और पंजाबी समाज के योगदान का जिक्र करते हुए मनोहर लाल खट्टर के मुख्यमंत्री बनने पर भी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि पहली बार मनोहर लाल खट्टर को मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने बनाया था, उसके बाद वह अपने आप मुख्यमंत्री बने। आखिर में राव इंद्रजीत ने सबसे बड़ा सियासी सवाल खड़ा करते हुए कहा कि अगर यह बीजेपी का कार्यक्रम नहीं होता तो शायद उन्हें बुलाया भी नहीं जाता और भाषण देने वालों की सूची में उनका नाम तक नहीं था। यानी विभाजन विभीषिका का कार्यक्रम इतिहास के दर्द को याद करने के लिए था, लेकिन गुरुग्राम में मंच पर बीजेपी के भीतर की नाराजगी, प्रोटोकॉल की अनदेखी और सियासी खींचतान खुलकर सामने आई। सवाल इस बात का है कि आप हमारे को अपना नहीं समझते। कम से कम ये जो लोग जिन्होंने कार्यक्रम आयोजित किया है, बोधराज सीकरी जी, कभी आप इलेक्शन लड़े हो? स्वामी धर्मदेव जी, मैं आपका अजीज हूं, आपने मुझे आशीर्वाद दिया हुआ है। एक बार आपके भी मन में आई थी कि राजनीति कर लूं, नतीजा क्या हुआ था आप जाकर के पूछ लेना। आज मैं ये कहना चाहता हूं कि हरियाणा ने जो लोग वहां पर पीड़ित थे, ज्यादातर हरियाणा के अंदर आए, कुछ ही लोग पंजाब में गए। सारे मिले हुए पंजाब के लोग आज हरियाणा के अंदर आए हैं और हरियाणा के मूल वासियों ने उनका स्वागत किया है, उनका धन्यवाद किया है। मैं कहानी बताना चाहता हूं आपको कि जब हरियाणा पंजाब से अलग हुआ था हिंदुस्तान के अंदर, तो उस टाइम के ऊपर मैं कॉलेज जाने शुरू हुआ था। और जैसे जो पढ़े लिखे लोग हैं और कभी कॉलेज गए हैं, तो उनको मालूम होगा कि जब कोई फ्रेशर जाता है तो उसकी रैगिंग हुई और रैगिंग होती है। और मेरे से क्या रैगिंग के अंदर कहा गया कि तुम जब यहां पे आए हो तो ये बताओ तुम कौन से प्रांत से, कहां से आए हो। तो मैंने बताया कि मैं हरियाणा से आया हूं, नया नया हरियाणा बना था। और मेरे को लिखने के गया, एक पूरी कॉपी एक दिन के अंदर भरने को कहा गया और उसमें ये कहा गया, जो अंग्रेजी जानते हैं, आई कम फ्रॉम हरियाणा, द लैंड ऑफ एग्रीकल्चर बट नो कल्चर। ये हरियाणा के बारे के अंदर उस टाइम के अंदर सोच थी। और आज के दिन मैं कई बार कह चुका हूं और दोहराता हूं, हरियाणा के अंदर अगर संस्कृति और कल्चर आया है तो ये पंजाबी लोग जो हमारे बीच के अंदर सामने बैठे हुए हैं, उन लोगों के माध्यम से आया है। आज हरियाणा पहला प्रदेश है जिसने पंजाबी को मुख्यमंत्री बनाया है। पहली बार तो मोदी जी ने बना दिया खट्टर साहब को, लेकिन दूसरी बार तो ये अपने आप बने ना, मुख्यमंत्री थे। हरियाणा पहला प्रदेश है जहां से सेना का चीफ, मेरे काल के अंदर 2 सेना के चीफ बने हैं हरियाणा से। मैं तो कहूंगा
दोनों हरियाणा वासी थे, एक लेफ्टिनेंट जनरल सुहाग और दूसरा लेफ्टिनेंट जनरल कपूर। पर ये प्रोग्राम को आयोजित करने वाले शायद यूं कहेंगे कि एक तो हरियाणा का था और दूसरा पंजाबी था। मैं आज के दिन यूं कहना चाहता हूं, पंजाबियों भाइयों, मैं आपका अजीज हूं, आपने मेरे को बनाया है, लेकिन एक बात ध्यान रखें, ताली दोनों हाथ से बजती है। आज हरियाणा के गुड़गांव के अंदर जहां पर हम बैठे हुए हैं, पहला पंजाबी एमएलए किसने बनाया? यहां के लोगों ने, सिर्फ पंजाबी वोट से नहीं जीता। धर्मवीर गाबा नाम था, सब ने मिल करके उसको जिताया, जब जाकर के धर्मवीर गाबा यहां से 4 बार एमएलए बने। यह भी कहना चाहता हूं कि सिर्फ पंजाबियत के ऊपर या सिर्फ इसको राजनीतिक तौर के ऊपर लेने के लिए आप लोगों को, खास तौर पे जो ये कार्यकर्ता के आयोजित करने वाले लोग हैं, उनको सोचना चाहिए कि सिर्फ पंजाबी नाम के ऊपर अगर कोई इलेक्शन लगता है, मदान इंडिपेंडेंटली 48,000 वोट ले गया लेकिन जीता नहीं। आज के दिन हरियाणा के अंदर, खासतौर पे गुड़गांव के अंदर 36 कॉर्पोरेटर्स हैं, 36। कितने पंजाबी हैं? 2। आज गुड़गांव के अंदर आप बुलाएं और गुड़गांव के लोकल वादियों को महत्व बनाते हैं, जिन लोगों ने हमारा एक चीफ मिनिस्टर बनाया है, मेयर डिप्टी मेयर बनाया, बतला बैठा होगा यहाँ पे कहीं पे। लेकिन आप लोगों ने तो इस तरह से कर लिया जैसे कि आप ही आप हैं, हमारा कोई योगदान नहीं। 2 चीफ बना दिया, एक चीफ मिनिस्टर बना दिया, यहाँ के एमएलए गुड़गांव के अंदर बना दिया। तो भाइयों, मेरा आपसे कहना है कि आप लोग भाजपा पार्टी के साथ रहो, जो आपके माध्यम से ये राजनीति, ये कुत्ता खींचने वाले जनरल साहब आगे, ये जनरल साहब ये पहले ही नहीं बुलाते मेरे को, ये इतना ही बुला दिया, वही गनीमत है। और इस चीज़ के लिए निबिन साहब आपका धन्यवाद करता हूं और हमारी मैडम का धन्यवाद करता हूं कि पार्टी का प्रोग्राम नहीं होता तो ना मेरे को बुलाया जाता, और जिस तरह से मेरा नाम भी नहीं था इसके अंदर भाषणबाजी के अंदर, तो मेरे को बोलने भी नहीं।